हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। मेरा नाम है दीपिका। सड़कों के किनारे, मंदिर के पास या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर हम अक्सर ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, और हम जब कभी भी तुरंत पैसे और कपड़े सामान देकर उनकी मदद करते हैं तो अक्सर अपने मन में ये सोचते हैं कि काश मेरे पास इतने पैसे और शक्ति हो कि भविष्य में मैं इनकी मदद कर सकूं। इसके बाद हमारे भविष्य में पैसे और शक्ति दोनों का आगमन तो हो जाता है, पर दुर्भाग्यवश हमारी वो कामना उस बचपन का एक ऐसा सपना बनकर रह जाती है जो कभी पूरा नहीं होती। पर ये जरूरी नहीं कि भूल जाना ही ऐसा हर कहानी का अंत हो। हमारी ही समाज में आज तक कई ऐसे शख्सियत हुई है और मौजूदा है भी जिन्होंने बिना किसी साधन के उपलब्ध के वे काम कर दिखाया जिसे हम पैसे और शक्ति के होने पर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उस बचपन के लिए जो इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का गुण है वो हमारे पास नहीं था। ऐसे ही इच्छा शक्ति का नाम है सिंधुताई सपकाल। तो आज इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब सिंधुताई 10 साल की थी तब उनकी शादी 30 वर्षीय हरि सपकाल से हुई थी। एक बार गांव के मुखिया ने लोगों को मजदूरी नहीं दी। सिंधुताई ने उसकी शिकायत जिला अधिकारी से कर दी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने सिंधुताई के पति के आदेश दिया कि वे उन्हें घर से निकाल दे। उस समय सिंधुताई गर्भवती थी। जिस दिन उन्हें घर से बाहर निकाला गया उसी रात गौशाला में उनकी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जब वो अपने मायके गई तो उनकी मां ने उनको सहारा देने से इनकार कर दिया। उस समय उनके पिता का देहांत हो चुका था। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी थी। दिन भर वे वहां भीख मांगती थी और बेटी की सुरक्षा के लिए रात शमशान में गुजारती थी। जीवन के संघर्ष के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें माँ की सहाय की जरूरत है। तब उन्हें निर्णय किया कि वे अब इन अनाथ बच्चों की माँ बनेगी और उन्हें एक अच्छा भविष्य देंगी। सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया है, इसलिए उन्हें माँ कहा जाता है। उन्होंने 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुआ है। 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां है। उनकी खुद की बेटी वकील है। उनके द्वारा गोद लिए बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, अभिनय, वकील है और उनमें से कई आज अपना खुद का अनाथ आश्रम चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अल्लाबाई पुरस्कार भी शामिल है, जो महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्त्री और बच्चों के लिए काम करने वाले समाजकर्ताओं के सम्मान में दिया जाता है। पुरस्कार से मिलने वाले इन सारे पैसों का उपयोग अनाथ आश्रम के लिए करती है। उन्हें अनाथ आश्रम पुणे की स्थित है। सिंधुताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि वो अब सिर्फ एक माँ है। आज वे बड़े गर्व के साथ बताती है कि उनका पति उनका सबसे बड़ा बेटा है। 2010 में उनके जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट बनाया गया है, मिस सिंधुताई सपकाल। इसे लंदन फिल्म महोत्सव के लिए भी चुना गया है। छोटे छोटे संकट से मत डरो, बस चलते रहो, संकट से दोस्ती करना सीख लो, ये कहना है महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और आनंद की माई सिंधुताई सपकाल का। शायद इन्हीं विचारों और हौसलों की वजह से आज वे अपने इस जीवन के उस कठिन दौर को पार कर पाई जिसकी कल्पना एक आम इंसान नहीं कर सकता। सिंधुताई कविता भी लिखती है और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता है। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करती है, क्योंकि वे कहती है अगर उनकी माँ उनको पति के घर से निकालने के बाद उन्हें सहारा दिया होता तो आज वो इतने सारे बच्चों की माँ नहीं बन पाती। अगर इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।